हेलो। आज मैं अपनी लाइफ की एक खास बात बताऊंगी जो हमारे रियल जीवन में हुआ। वो आप पूरी बात सुनना तब हटाना तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ और फिर मैं बताऊंगी औरत औरत से कितनी जलती है। जब मेरी शादी हुई थी तो इंटर में शादी हो गई, तो फिर मैं ससुराल आई तो हमारा एडमिशन करवाया हमारे पतिदेव ने डिग्री कॉलेज में, ग्रेजुएट उसे कहते हैं बीए। तो उसमें बीए में वाइट साड़ी चलती थी या वाइट सूट। तो हमें वाइट साड़ी अच्छी नहीं लगती थी तो मैंने वाइट साड़ी पहनी नहीं, तो मैंने वाइट सूट लिया था। अभी तो मैंने वाइट चुन्नी और पजामी पहन रखी है, कुर्ता और कलरफुल है। तो मैं अपने जो डिग्री कॉलेज में जब स्कूल जाती थी तो मैं ऐसे चुन्नी ओढ़ लिया करती थी और ऐसे किताबों वाला पर्स लिया, ऐसे टांग लिया और ऐसे जाती थी। तो हमारी जो गली मोहल्ले की जो बुढ़ियाँ होती हैं जो एक दूसरे से जलती है, जो फ्रेंड मानती हैं, सहेली मानती हैं, फिर भी सहेली से ही सहेली की बुराई करेंगी बहू की। उन्हें दूसरे की बहू अच्छी नहीं लगती है, अपने नाती पोता अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे परिवार सबको अच्छा लगता है, जो दूसरे के नहीं अच्छे लगते हैं। हमारी मम्मी बहुत अच्छी थी, सासू माँ। वो ज़्यादा नहीं मेरे साथ रह पाई, उन्हें ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो 5 6 7 साल ऐसी रही, ज़्यादा नहीं रह पाई। तो ज़्यादा हम लोगों को तालमेल नहीं हुआ, ना ज़्यादा हम लोग गुस्सा नाराज़गी हुई, कभी मायके कभी ससुराल कभी गाँव हो। तो ऐसे हम अपनी मम्मी की और सहेलियों की बात बताऊँगी। तो मेरी गली में है जो कहीं भी चले जाओ हर जगह मिलेंगी, गाँव हो या शहर। और मैं शहर में हूँ, सिटी में, फिर भी यहाँ की डुगरियाँ बहुत मक्कार हैं। डुगरिया का एक दो है तो कभी जो अपना अच्छा लगता है दूसरे का नहीं अच्छा लगता। तो हमें जब स्कूल जाते थे तो इतना पर्दा कर लेते थे जैसे मुझे आगे गली दिखाई दे और किसी को मेरा पूरा फेस ना दिखाई दे इतना। और मैं ऐसे पर्स ले लेती थी और ऐसे आपको चल के दिखाऊंगी मैं कैसे जाती थी अपने स्कूल डिग्री कॉलेज में, और सड़क तक ऐसे पर्दा करके जाती थी। और देखो अब मैं दिखा रही हूँ, मैं ऐसे ही जाती थी। ऐसे ही जाती थी। तो भी डुगरियाँ क्या कहती थी, बस 2 चोटी नहीं करती थी, 1 चोटी करती थी, बस ये अलग कर लिया। बाकी सब ऐसे ही जाती थी, ना ज़्यादा मेकअप ना कुछ, बिल सादा। और ऐसे ही जाती थी। तब भी डुगरियाँ क्या कहती थी, मेरी मम्मी से कहती थी, ओ बहन, ए जीजी, ए बहना, ए फलाने के बहू को चुन्नी ओढ़वे को लक्षण ना है, एक साइड चुन्नी ओढ़ती है, ऐसे ओढ़ के एक साइड डाल लेती है ऐसे और चली जाती है, पूरा नहीं रखती है, पूरी से नहीं जाती है ऐसे, और पूरा ऐसे सब कुछ पीठ परस वरस ऐसे नहीं जाती है। लक्षण ना है फलाने की बहू को, तुम अपनी बहू से कहियो जी ऐसे जाती है। और मेरी मम्मी थी सीधी सादी, वो ना बोलती थी ज़्यादा, ना लड़ाई करती थी बहू से। तो मेरी मम्मी सीधी सादी सी थी, सुन लेती थी और नाराज़ हो जाती थी और घर पे आके और चुपचाप रहती थी, बोलती नहीं थी। और कभी बोलती भी तो बाहर गेट पे या अंदर, कभी सोते टाइम, कभी तो कमेंट में ही बोलती थी आजकल की बहूएं, मतलब ज़माना बदल गया, ये है वो है, लेकिन लड़ती नहीं थी। अब वो तो है नहीं, चली गई पर बेचारी, अब उनकी क्या बुराई करें, बस इतना ही बोलती थी। और मेरी मम्मी ने कभी खाना खा के कभी बर्तन भी उठा के नहीं रखे। हम उनकी 4 बहूएं थी, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी मम्मी ने कभी खाना खा के बर्तन भी ना उठाए इतने, और ना कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम, ना परेशानी हुई, ना कोई दिक्कत हुई जो उन्हें कोई बहुओं से शिकायत मिलती, ना हम लोगों उनसे शिकायत होती, चली भी गई। और जो डुगरियाँ बुराई करती थी मेरे घर की बहुओं की, उनकी बहुएं ऐसे रहती हैं और वो सब काम करती हैं। आज वो उनकी बहुएं आई, ना उन्हें पीसना आता है, ना अच्छे से बर्तन साफ़ करने आते हैं, ना चावल साफ़ करने आते हैं, और ना साड़ी भी अच्छे से पहननी आती है। और जो भी घर के बड़े बड़े काम होते हैं जो सासू माँ करती हैं वो सब करती हैं। कहती हैं कढ़ैया ना मांजने हाथ बहुत तो सासू माँजती, मम्मी तुम मांज दो, मम्मी मुँह गेहूँ साफ़ करने ना हाथ तुम करो। मेरी मम्मी ने तो कुछ भी नहीं दिया, फिर भी उन्हें पिंच करती नहीं कि ये इनके घर में झगड़ा हो, ये हो वो नहीं, इन चीज़ों से झगड़ा नहीं हुआ मेरा। वो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बेडुगरियाँ आज बर्तन भी मांजती, पीसना करती, दाल साफ करती, सब काम कर रही हैं। और तो वो दूसरे की उंगली उठा रही थी। आज हमें बहुत खुशी मिलती है, ये डुगरियाँ इसी लायक है। दूसरे घर में आग लगाने भी औरत औरत से जलती है, कितनी मक्कार है बताओ। और वो सारे काम करती हैं नौकरानी की तरह, और उन्हें कोई आराम नहीं। हमारी मम्मी को तो सारे आराम मिले तभी अच्छे से चली गई, और वो गिट रही हैं।
दूसरे की गलत चीज़ें बोलना, किसी को गलत उंगली उठाना, किसी के बारे में पिंच करना, किसी के घर में घुसकर आग लगाना, ये माचिस का काम करना, ये बहुत खराब होता है। तब उसके कर्म यही मिलते हैं। आज बोट करिए, बच्चे भी खिलाएं, बच्चों को नवाएं, बच्चों के कपड़े धोएं, पीछनो करें, दाल साफ करें, चावल साफ करें, अचार डालें, जो भी काम है बड़े बड़े उनकी बहुएं कोई भी नहीं करती। तेल ले आए, गाँव से जाएँ, गाँव से काम करें, ये करें वो करें, ले आओ। अब भी उनकी बहुएं हैं। और वो बहुएं कैसे रहती हैं मैं अभी बताती हूँ, आप पूरा वीडियो देखें उनकी बहुएं कैसे रहती हैं और मैं कैसे रहती हूँ। मेरे घर पे तो बड़ा स्वतंत्रता है और फिर भी सब अच्छा से। अब उनकी बहुएं कैसे रहती हैं मैं बताती हूँ कैसे रहती। अब देखो उनकी बहुएं ऐसे रहती हैं, ऐसे। सब्जी वाला आया, गेट से बोली अरे रुक जा, इधर आ, सब्जी ले लो। ना बोलने की अकल और ना रहने की अकल, ऐसे ना सिर पे चुन्नी ना कुछ, ऐसा डाल लिया तो डाल लिया। और कैसे रहती है, टॉप डाल लिया या कोई भी चीज़ ऊपर डाल ली और पजामा पहन लिया और ऐसे ही चलती हैं। देखो अब कितना चेंज है, दूसरे के घर में आग लगाती नहीं, अब खुद के घर में ऐसा हो रहा है, ऐसे रह रही है उनकी बहू। अब नहीं बोलती मैं टुकड़िया, अब बिल्कुल चुप। अब अपनी बहू प्लाजो सूट, सादा सूट, सलवार सूट, बनियान पजामा, टॉप पजामा सब पहनती हैं। अब ना कहती है मेरी बहू में चुन्नी ओढ़वे के लक्षण ना है। कितना आग लगाती है इंसान है। यही कर्म है इंसान के जो उन्हें जीवन भर खींचते हैं। जैसे दौरानी जेठानी हो या सास बहू हो या पड़ोसियाँ हो, कोई पड़ोसी एक दूसरे की बोलेंगी, ऐसी गलत चीज़ बोलेंगी और फिर उनके घर में लड़ाई करवाएंगी, उंगली उठाएंगी, आग लगाने वाले काम करेंगी। वो इंसान जब उसके ऊपर आती है तब वो सुधरता है, तब तक सुधरता नहीं है। अब मेरे घर में तो कभी कुछ नहीं है, ऐसी लड़ाई झगड़ा पर्दे वर्दे के पीछे कुछ नहीं हुआ। और उनके घर में जो ऐसे रह रही है, दूसरे घर में फूक करती थी। अब कहो, अब एक दो बार मैंने बोला कि जब हम स्कूल जाते थे कई लोग कमेंट करते थे अब अरे बहू समय बदल गयो, पहले समय और कछु तो अब समय बदल गयो है। अब का कहूँ बहू मन से जी है। अब हमें अच्छा लगता है।